नमस्कार। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी और राजीव गांधी की हत्या लिट्टे ने की थी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर लिट्टे के एक पूर्व कमांडर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह है कि राजीव गांधी के हत्यारों का पालन पोषण उनकी मां और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। आपको दिखाते हैं श्रीलंका के जाफना से पद्मा राव की रिपोर्ट। आज से ठीक 26 साल 2 दिन पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उस दिन तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली थी। राजीव गांधी की रैली में पहुंचने से पहले ही उनके हत्यारे रैली में पहुंच चुके थे, लेकिन वो मंच तक पहुंचते उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। धनु, जो एक महिला मानव बम थी, उसने अपनी कमर में एक बेल्ट बांधी थी जिसमें बारूद और आरडीएक्स भरा हुआ था। धनु राजीव गांधी की तरफ बढ़ी जैसे वो उनके पैर छूने जा रही है, लेकिन तभी धनु ने अपनी बेल्ट में लगा एक बटन दबाया और जोर का धमाका हो गया। और इस तरह से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या राजीव गांधी की हत्या करने वाले प्रभाकरण के संगठन को इंदिरा गांधी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था? ये वो सवाल है जो कई बार उठा, लेकिन कैमरे पर कभी भी किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। आज जी न्यूज इस सवाल का जवाब लेकर आया है, वो भी एक ऐसे शख्स की जुबानी जो किसी जमाने में एलटीटीई चीफ प्रभाकरण का दाया हाथ हुआ करता था। कुमार पद्मनाथन, जो केपी के नाम से ज्यादा मशहूर है। केपी ही वो शख्स था जिसने लिट्टे के आतंकवादियों को सुसाइड बॉम्बर बनाया था। केपी ने ही लिट्टे के आतंकियों को पकड़े जाने पर साइनाइड कैप्सूल खाने की ट्रेनिंग दी थी। केपी ही लिट्टे के लिए विदेशों से हथियार और पैसों का इंतजाम करता था। 2009 में जब श्रीलंका में लिट्टे का खात्मा हुआ तो केपी को मलेशिया में पकड़ा गया। श्रीलंका की जेल में रखने के बाद कुछ वक्त पहले केपी को छोड़ दिया गया। वो फिलहाल श्रीलंका के जाफना में अनाथ बच्चों के लिए 3 स्कूल चलाता है। आज केपी वो खुलासा करने वाला है जो पूरे देश को हैरान कर देगा। केपी के मुताबिक शुरुआती दौर में लिट्टे को भारत सरकार ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और उस वक्त प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लोग मिसेस गांधी के नाम से पुकारते थे। So we also know that India played a role in the evolution of the LTTE, so to speak. Could you describe that role that India played? It's actually when the Mrs. Gandhi period. In Sri Lanka, that time the political environment are little different because the J.R. Jayawardena here, president, and also Sri Lanka have a good relationship with Israel. So that time the India with the Russian bloc, so this is against Indian policy. The same time here the Tamils issue also, it's a boiling issue in India. So our leaders, example Mr. Ambalingam including, the all political leaders met Mrs. Gandhi and she tried to negotiate with the Sri Lankan government beginning. And the same time that already this militant groups started here. So she asked the raw people to support the organizations. And the same time that actually the Indian government, they plan to keep them under their control, but this one, so they gave the full support, training and weapons and money and everything. So this is a starting point with the India. यानी तमिलों को इंसाफ दिलाने के नाम पर इंदिरा गांधी ने ही एक ऐसे आतंकवादी संगठन को पाला पोसा था जिसने आगे चलकर उनके ही बेटे की हत्या कर दी। हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केपी ने ये भी बताया कि कैसे प्रभाकरण को भारत का श्रीलंका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना पसंद नहीं आया था। That times I remember in the early 90s or the late 80s actually, I did meet Velupillai Prabhakaran in an Ashoka hotel room. Yeah. Do you remember that episode? Can you just narrate it briefly? Yeah. What happened? Ashoka Hotel? Yes, in Delhi. He was a guest of the government in Delhi at the time. Met
Mr. Rajiv Gandhi. That's right, yeah. Actually, this Prime Minister Rajiv Gandhi, his dream are something different, but he tried to do it in Sri Lanka. Actually, he want to make a peace and he want to build a good relationship with Sri Lanka. He's a young, dynamic leader, and the same time he also want to make satisfy with the Tamil side, our side. So he invite all leaders, even the political and militants. He met the other groups. They already, example, Tello and Plot and everything. They already accept for the Indian proposal, such as Indian Accord. But Prabhakaran initially he not accept that proposal. You speak of the Indo-Sri Lanka Peace Accord. Peace Accord. So the Prime Minister invite him to Delhi and meet him, and he explained that what is going to happen. Then the Prabhakaran accept, okay, then that Indian peacekeeping force also arrive here, and Prabhakaran also arrive in Jaffna. लिट्टे को इंदिरा गांधी अकेले ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उस वक्त की तमिलनाडु सरकार भी लिट्टे के समर्थन में थी। यहाँ तक कि लिट्टे के उग्रवादियों के कई ट्रेनिंग कैंप्स तो तमिलनाडु में भी मौजूद थे, और उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे MGR, यानी जयललिता के राजनीतिक गुरु MG रामचंद्रन। And where did the money come from to buy the ships? It's actually most of money from MGR, Tamil Nadu Chief Minister. So that must have been quite a lot of money. Yes. Coming there. And then, so the weapons, you would send the ships to collect them, and then they would come to Sri Lanka. Yeah. Where would they come in Sri Lanka? Via India, they came. Sometime that we send even container to India, and the Tamil Nadu Chief Minister, former Chief Minister, he clear the container and hand over to us, and we took that one to South India and transport to here. कहते हैं कि आपके कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये बात सही है कि श्रीलंका में गृह युद्ध के दौर में दुनिया के कई देश यहाँ कूटनीति करना चाहते थे, लेकिन असली मुद्दा तो श्रीलंका के सिंगलियों और भारतीय तमिलों के बीच था। इसलिए भारत सरकार को दखल देना पड़ा। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस आतंकी संगठन को वो पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं, एक दिन वही संगठन उनके बेटे और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करेगा। श्रीलंका के जाफना से पद्मा राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, लिट्टे के पूर्व कमांडर का यह खुलासा उन कौन सी बातों को अपने इस इंटरव्यू में शामिल करता है, इस खुलासे में शामिल करता है, जरा आसान सी भाषा में समझाइए। जिन चीजों को लेकर बातचीत हमेशा से होती रही है, आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मुहर इस इंटरव्यू के बाद लगेगी, इस खुलासे के बाद लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए कई बार राजनीति में कुछ फैसले जो होते हैं तत्कालीन माहौल के हिसाब से लिए जाते हैं और उसका दूरगामी इम्पैक्ट नहीं आप देखते हैं। तो इसके लिए लीडर्स की आलोचना होती है कि आपने जो फैसला लिया आज, उसका दूरगामी इम्पैक्ट क्या होगा, आपने शायद उसको देखा नहीं, और उसके लिए तारीफ भी होती है अगर उसका नतीजा अच्छा होता है। तो ये नतीजा अगर बात करें तो लिट्टे को जिस तरह से ये खुलासा हुआ है कि लिट्टे को जिस तरह से इकोनॉमिक सहायता की गई, तमाम तरह की सहायता दी गई, भारत सरकार की तरफ से दी गई, उस समय तत्कालीन जो तमिलनाडु सरकार थी उसकी तरफ से दी गई, और इसका नुकसान आप देख रहे हैं कि खुद उनके बेटे और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होती है। तो अपने यहाँ कहावत भी है, आपने सुना होगा कि भगवान शिव ने राक्षस जो था भस्मासुर, उसको आशीर्वाद दिया कि भाई जिसके सर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा। तो बाद में वो किसी और को छोड़कर भगवान शंकर के ही पीछे दौड़ लिया, और बाद में ये हुआ कि भगवान शंकर को अपनी जान बचाने के लिए कितनी वो करनी पड़ी। तो ये कहावत है कि जो राक्षस होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, इनको बढ़ावा देने का नुकसान आपको होता है। इसका कूटनीतिक फायदा
हो सकता है उस समय भारत सरकार को मिला हो और उसमें जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका उसमें श्रीलंका के साथ था। लेकिन बाद में जिस तरह से राजीव गांधी ने अपनी पॉलिसी बदली, राजीव गांधी ने शांति समझौते की बात की और उसका नतीजा उसी समय उनको दिखा। 87 में जब राजीव गांधी जाते हैं शांति समझौते के लिए, उस वक्त वहीं पे गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उन पर हमला होता है, वहाँ का आर्मी का एक शख्स हमला करता है, तो कहीं ना कहीं उसके आगाज दिख गए थे कि इसका अंदाज क्या होगा और आगे इसका नुकसान होने वाला है। और उसके बाद लिट्टे की तरफ से जिस तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि अगर आप गलत करते हैं तो उसका गलत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और 2009 में कांग्रेस ने लिट्टे का खुद ही इसकी खात्मा खाई हुआ अपनी खोदी थी और और अब एक कांग्रेस के इतने नेता अंतराल के बाद इन सब बातों का आना आखिर अब क्यों रवि? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जो चूंकि वो काफ़ी लंबे समय तक पद्मनाभन साहब जेल में रहे और उसके बाद वो छूट के आए, उसके बाद काम कर रहे हैं और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है, तो इसको मैंने बोला कि दो चीज़ों से देखा जाता है। नेता का जो आकलन किया जाता है, किसी भी नेता का आकलन, एक उसके तत्कालीन फैसले के हिसाब से किया जा सकता है कि भाई उसने उस समय की ज़रूरत के हिसाब से फैसला लिया और सही फैसला था। जैसे इंदिरा गांधी की तारीफ की जाती है, अगर बात करें भिंडरवाले से निपटने के लिए जो पंजाब की सिचुएशन था उस समय, उसमें ये कहा भी जाता है कि सिचुएशन बना भी इंदिरा गांधी की वजह से और इंदिरा गांधी ने उसको खत्म किया और बाद में इंदिरा गांधी की हत्या भी उसी वजह से हुई। तो कई बार इससे चीज़ों की आप जब विवेचना करते हैं तो ये पता चलता है कि वो डिसीजन उस समय हो सकता है अच्छा हो, लेकिन बाद में इसके नुकसान हुए, बाद में उसके नतीजे खराब रहे और उसका पार्टी को भी और सरकार को भी नुकसान होता है, देश को। तो कुल मिला जुला के इसी तरह से देखना पड़ेगा कि कई बार कई चीज़ें जो होती हैं काफ़ी दिनों के बाद निकल के आती हैं कि ये मामला बेसिकली ये था। लिट्टे अगर विरोध किया तो उसके पीछे ये रीजन था क्योंकि आपने उसको पाला पोसा बढ़ाया और बाद में आपने उसको शांत करना चाहा कि नहीं भाई आप हट जाओ, तो उसको जब उसके आदत में लग गया उससे लड़ाई करना, अटैक करना, तो वो पीछे कैसे हटेगा? और उसके बाद फिर दूसरे को नहीं अटैक करके उसने आपको ही अटैक किया। रवि, लेकिन इसके साथ ही इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र है, केपी ने यह भी बताया कि कैसे प्रभाकरण को इस बात को बिल्कुल पसंद उसने नहीं किया था कि कैसे भारत का श्रीलंका के साथ शांति समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर किए गए। इन सब चीजों को लेकर क्या खुलासे किए इस इंटरव्यू में? देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि चूंकि भारत का लाइन उससे पहले 1987 से पहले का लाइन अलग था। इंदिरा गांधी ने लगातार तमिलों को, चाहे लिट्टे को समर्थन दिया जिस तरह से, क्योंकि वहाँ तमिलों के साथ अन्याय होता था श्रीलंका में, और इसी आधार पे भारत सरकार, चूंकि हमारे नागरिक थे, तो भारत सरकार हो चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जिस तरह से भी मॉरली उनको सपोर्ट करते थे। और उस समय अमेरिका चूंकि श्रीलंका के साथ था, एक जो माहौल था उस समय एंटी इंदिरा, उसमें अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था, उनको बढ़ावा दे रहा था श्रीलंका के लोगों को। तो वैसी स्थिति में आप भारत साथ लगातार रहा, लेकिन राजीव गांधी ने अपनी पॉलिसी बदली। कई बार कई सरकारें पॉलिसी बदलती है, तो राजीव गांधी ने पॉलिसी बदली और उससे शांति का, एक तरह से कहा जाए तो शांति समझौते करने की बात हुई। शांति समझौता करने के लिए वो 87 में गए श्रीलंका, और उस दौरान जब उन पर अटैक होता है तो दो तरह से अटैक होता है, मतलब उनकी आर्मी भी नाराज थी ये सब चीज़ों से, जो जिन लोगों ने अटैक किया। और चूंकि लिट्टे के लोग जो थे, लिट्टे के लोग को आपने सह दिया, आपने बढ़ाया, आपने इकोनॉमिक, उनको ये सरकार की पॉलिसी से उनका दो नुकसान होने वाले थे कि एक तो आपकी नीयत पता चल गई और दूसरा आपको इकोनॉमिक सहायता नहीं मिलती। तो लिट्टे के पास जो इकोनॉमिक सहायता मिल रही थी वो सरकार की तरफ से मिल रही थी, भारत सरकार की तरफ से, जो इस इंटरव्यू के हिसाब से कहा जा रहा है, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आर्थिक चेन आपका टूटता है, जैसे नक्सली है, जब आर्थिक चेन टूटता है तो उसकी वजह भी होती है आप पर हमला करना, नाराजगी होना, क्योंकि प्रभाकरण नाराज हुए कि भाई इसके बाद क्या होगा, भारत सरकार की पॉलिसी बदलेगी, शांति की बात होगी, क्योंकि आपने एक आदमी को बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया है कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है, चाहे तो मरेगा चाहे मारेगा। तो वैसी स्थिति में जो आपने पॉलिसी बदली, उस पॉलिसी से कहीं ना कहीं लिट्टे को नुकसान दिख रहा था, इकोनॉमिक नुकसान भी दिख रहा था, और उनका जो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जिस आतंकी संगठन संगठन को पाल पोस रही हैं, वही उनके बेटे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या भी कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए रवि।